संस्कृत में आपने एक श्लोक सुना होगा, सठे साठ्यम समाचरेत, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो। राज ठाकरे के साथ इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो राज ठाकरे आए दिन यूपी वाले भाइयों को धमकी दिया करते थे, गरियाया करते थे, दौड़ा दौड़ा कर पीटते थे, आज उन्हीं राज ठाकरे को एक यूपी वाले भैया ने धमका डाला। कह दिया कि अयोध्या की सीमा में अगर दाखिल हो गए तो तुम्हारी खैर नहीं, पहले माफी मांगो फिर यूपी में आने देंगे। तो पहले आपको मिलवाते हैं उन पहलवान राजनेता से जो अखाड़ों में बड़े बड़े पहलवानों को तो पटखनी देने के लिए जाने ही जाते हैं, लेकिन अपने तेज तर्रार बयानों के लिए भी विख्यात रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की, जिन्होंने आज एक के बाद एक 3 ट्वीट करके राज ठाकरे को उनकी हैसियत याद दिला दी। बता दिया कि राज ठाकरे ये वही उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाली अयोध्या है जिसे तुम पानी पी पी कर गरियाया करते थे। आज उसी अयोध्या में अपनी सियासत चमकाने आ रहे हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें सभी उत्तर भारतीयों से माफी मांगनी होगी, अपने गुनाहों की तौबा करनी होगी, नहीं तो अयोध्या के सीमा में दाखिल नहीं हो पाओगे। तो देख लिया आपने ब्रजभूषण शरण सिंह ने किस तरह राज ठाकरे को उनकी हैसियत याद दिला दी। लेकिन अब आपको जरा इसके पीछे की कहानी बताते हैं और यह भी बताते हैं कि कैसे यूपी वालों से नफरत करने वाले राज ठाकरे आजकल यूपी वालों का गुणगान करते नहीं थक रहे, क्योंकि राज ठाकरे को मालूम है कि यूपी अब पुराना वाला यूपी नहीं रहा। यूपी में अब योगी जी का राज है और योगी जी का नाम मतलब जीत की गारंटी। राज ठाकरे को मालूम है कि अगर महाराष्ट्र की सियासत में उन्हें फिर से जिंदा होना है तो उन्हें योगी जी के नाम को पुकारना होगा। इसीलिए अब राज ठाकरे भी योगी के पद चिन्हों पर आगे चल रहे हैं, योगी के नाम की माला जप रहे हैं। इसे जरा राज ठाकरे के उन तमाम बयानों से भी समझिए। राज ठाकरे कहते हैं कि महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है कि उनके पास योगी नहीं है। राज ठाकरे कहते हैं कि अगर अपराध पर अंकुश लगाने का तरीका सीखना है तो योगी आदित्यनाथ से सीखिए। लाउड स्पीकर, अजान और हनुमान चालीसा के मुद्दे पर भी राज ठाकरे योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन सवाल यह है कि आखिर राज के सुर क्यों बदल गए हैं। एक वक्त था जब बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की नवनिर्माण सेना हिंदुत्व और उत्तर भारतीयों के खिलाफ नफरत की वजह से ही महाराष्ट्र में जानी जाती थी। लेकिन हालिया समय में नवनिर्माण सेना और राज ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में हाशिए पर चले गए। राज ठाकरे लगातार महाराष्ट्र में अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उन्हें पनपने नहीं दिया। अब जब महाराष्ट्र में कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के साथ गठबंधन करके उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हैं, तब हिंदुत्व की लहर शिवसेना में कमजोर पड़ रही है। ऐसे में उस हिंदुत्व के बड़े वोट बैंक पर कब्जा करने की नीयत अब राज ठाकरे की है। उन्हें लगता है कि आने वाले नगर निगम चुनाव, उसके बाद लोकसभा और फिर विधानसभा के चुनाव में अगर उन्हें सफल होना है तो उसके लिए उर्वरा शक्ति उन्हें उत्तर प्रदेश से ही मिल सकती है। यही वजह है कि उन्होंने पहले अजान और हनुमान चालीसा का विवाद खड़ा किया, उसके बाद लाउड स्पीकर को मुद्दा बनाया और अब अयोध्या जाकर हिंदुत्व की उस मुहिम को और प्रखर करना चाहते हैं। लेकिन यही अयोध्या की यात्रा अब विवाद का विषय बन गई है। अयोध्या को हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर जाना जाता है। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन से ही बीजेपी 2 सीटों से आज ऐतिहासिक बहुमत के साथ केंद्र और राज्य की सत्ता पर बैठी है। राज ठाकरे भी कुछ इसी तरह का सपना देख रहे हैं, लेकिन आज ब्रजभूषण शरण सिंह ने शिवसेना और राज ठाकरे को बता दिया कि ना तो राम मंदिर आंदोलन में आपका कोई योगदान था, ना ही मंदिर निर्माण में। अस्तित्व न्यूज के लिए अयोध्या से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।